हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। और साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि हम इसका स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या कौन से राइटर की बुक हमें खरीदनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो भी सिलेबस बताने जा रहा हूँ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो उसके सिलेबस भी लगभग सेम ही है, और उनके सिलेबस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप वहां से उस सिलेबस को भी डाउनलोड कर सके। सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटियों का राजस्थान में सेम ही रहता है, तो आप इस बारे में निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं बीए बीएड के सिलेबस को। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके टोटल 10 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका होगा जनरल इंग्लिश का, जो कि कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को देना ही होगा। फिर 3 पेपर आपके बीएड के सब्जेक्ट्स के होंगे, जिनमें से उनके नाम इस प्रकार है: चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल एवोल्यूशन। और 3 आपके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से कोई 3, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, यानी कि कुल 6 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, 3 आपके बीएड के सब्जेक्ट के होंगे और 1 आपके जनरल इंग्लिश का होगा। अब आइए जानते हैं कि हमारे पेपर कितने कितने मार्क्स के होंगे और हमारे टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर का मार्किंग पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। जनरल इंग्लिश का पेपर आपका 100 नंबर का होगा, पर यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 100 नंबर का पेपर आपके टोटल मार्क्सों में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब जनरल इंग्लिश पेपर केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपको 100 में से 36 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अगर आप इसमें 100 में से 36 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा और इस सब्जेक्ट का पेपर आपको सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। फिर बाकी 3 पेपर होंगे बीएड के, जिनका रिटर्न पेपर होगा 80-80 नंबर का, और 20 नंबर आपके इंटरनल कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार ये मिलाकर 100 हो गए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होंगे, जो कि 100-100 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार 200-200 नंबर तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट के हो गए हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोशियोलॉजी में और ज्योग्राफी में और 1-2 सब्जेक्ट और है होम साइंस में, इनमें आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ज्योग्राफी में जो आपका पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड, वो 75-75 नंबर होंगे। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स होंगे 900, और इन 900 में से आप जितना लाते हो उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड के बारे में। बीएससी बीएड में भी दोस्तों 4 पेपर वही सेम रहेंगे। जनरल इंग्लिश का पेपर सबको देना कंपलसरी है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड का, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवोल्यूशन, ये तीनों पेपर आपके सेम रहेंगे। बाकी इन तीनों में से आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए: केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बीएससी बीएड के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह, इनमें आपके जो पेपर होंगे वो 100-100 नंबर के नहीं होंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। बीएससी बीएड में भी इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का ही होगा, और बीएड के वही 80-80 नंबर के, और 20 नंबर आपके इंटरनल कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनमें आपके 1-2 पेपर के बजाय 3-3 पेपर होंगे। केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का, सेकंड 33 का, और थर्ड 34 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। बॉटनी और जूलॉजी और फिजिक्स में भी इसी प्रकार होगा। और मैथमेटिक्स में आपके 3 पेपर होंगे 40-40 नंबर के, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इस प्रकार बीएससी बीएड का टोटल मार्क्स बनते हैं 750, और बीए बीएड के टोटल मार्क्स बनेंगे 900। यानी अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आपके टोटल मार्क्स 750 में से काउंट किए जाएंगे, और अगर आप बीए बीएड कर रहे हो तो आपके टोटल मार्क्स 900 में से काउंट किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम स्टडी मटेरियल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस राइटर की बुक आपको खरीदनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो बीए और बीएससी के लिए तो आप अपने अपने लेवल पर मालूम कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर कौन से राइटर की बुक चलती है, और आप उसे खरीद सकते हैं। बाकी मैं बीएड के बारे में कॉमन बुक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि बीएससी बीएड और बीए बीएड में दोनों में सेम रहेगी। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट पेपर है बीएड में, समकालीन भारत एवं शिक्षा, यानी कि कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके लिए आप ठाकुर पब्लिकेशन की ये बुक खरीद सकते हैं, जो कुछ ऐसी दिखती है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और एक और पेपर है हमारा बीएड में, वो है बाल्यावस्था एवं विकास, जिसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। ये भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है।
दोस्तों नाम याद कर लीजिए आप, ठाकुर पब्लिकेशन। अगर आपके वहाँ पर ये बुक अवेलेबल नहीं है बाजार में, तो आप किसी और पब्लिकेशन की भी बुक खरीद सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपना सिलेबस से उसके कंटेंट को मैच जरूर कर लीजिए कि आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो उस बुक में कवर होंगे या नहीं। ये जो दोनों बुकें मैंने बताई है, इनमें हर यूनिवर्सिटी के लगभग हर टॉपिक इंक्लूडेड है। तो आप ये वाली खरीद सकते हैं या कोई और भी खरीद सकते हैं, पर खरीदने जाते समय सिलेबस से जरूर मैच कर लीजिएगा बुक के कंटेंट को। अब जो एक सब्जेक्ट बचता है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन, उसकी पिछले साल तक दोस्तों कोई अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इंग्लिश मीडियम में तो कोई भी बुक अवेलेबल ही नहीं थी, और हिंदी मीडियम में जो थी वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आपको लिंक दिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की PDF दी है। उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन के। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बाकी BA और BSc की बुकें तो आप खरीद ही लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।